उसी दौरान जो है वो एक, क्योंकि मेरा जो भाई है वो कुरानियन था, मतलब कुरान पे ज्यादा बिलीव करता था, हदीसों पे नहीं इतना ज्यादा। अच्छा। तो कुरानियन जो लोग होते हैं, और उन जो जी। जिन लोगों से वो पढ़ते थे कुरानियन, उनका जो बॉस है, जो सीईओ है, वो पाकिस्तान में कराची में है। तो वो अच्छा। जो है ना, फिर उनका इंटरेस्ट जाहिर हुआ कि हालांकि उसकी बीवी, जो बॉस की जो जो सीईओ की जो बीवी, दो बीवियां ऑलरेडी मौजूद है पाकिस्तान में, शादीशुदा। जी। तो उनका इंटरेस्ट हुआ कि थर्ड मैरिज उनको करनी थी, तो उनकी नज़र मुझ पे, मतलब उन्होंने इजहार करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने शर्तें रखी मुझ पे अच्छा। कि अगर वो मुझसे करेंगे तो कोई शर्त है। तो वो शर्तों में क्या शर्त है कि सबसे पहले तो मुझे जीरो साइज होना है। है। जी, अच्छा। जीरो साइज होना है। वो इसलिए कि उनकी दोनों बीवियां हैं, वो भी जीरो साइज हैं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये बताया कि निकाह के बारे में कुरान सूरह निसा 4 और 3 वर्स 3 जो आयत है, उसके मुझे खोल के बताया। मतलब बात होती थी कि कंप्यूटर पे वो बताया कि आपके साथ, मेरे साथ क्या होने वाला है अगर मैं उनसे शादी हो जाती है। तो अच्छा। मतलब मेरे मेरे साथ क्या होने वाला है, वो ये कि ग्रुप सेक्स होगा, है। बेस्ड ऑन सूरह निसा 4 और वर्स 3। क्योंकि उसमें उन्होंने बताया कि वो लिखा हुआ ये है कि आप जो हैं, निसा 4 में ये है ना कि आप दो दो तीन तीन चार चार निकाह कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बताया मुझे कि निकाह का मतलब शादी नहीं है। निकाह का मतलब होता है, अगर जिस्मानी ताल्लुकात, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि कोई ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये नहीं। सिंपल इज दैट कि एफ चीज होनी चाहिए मियाँ, मतलब। और ये है कि उनकी जो बीवियां हैं वो वहां मौजूद रहेंगी, तो सब कुछ म- सामने और एक साथ होगा, दूसरी बीवियों के साथ भी। मतलब एक शौहर और हम्म। उसकी तीन बीवियां, वो लोग सब एक साथ मिलजुल के हम बिस्तरी करेंगे, क्या ये आप कहना चाह रही हैं? जी, एक ही रात को एक ही बिस्तर पे सब एक साथ होगा। छी 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 छी, ये क्या बेहूदगी। जी। उसमें आपका तो दिमाग उस टाइम घूमा नहीं? आप क्या सोच रही थी फिर? मैं बिल्कुल मैं उस वक्त भी मैं अल्लाह को जो है ना बहुत ज्यादा फ्रंट पे मैं अपने रखती थी। मैं इतना पुख्ता ईमान था मेरा, जी। इतना पुख्ता ईमान था। मैंने कहा ये जो है ना, और मतलब फिर मैं बहुत ही अंदर से मैं बेचैन मैंने रहने लगी। वो इसलिए कि मैंने कहा ये क्या है, इतना कंफ्यूजन क्यों है। मेरे नजदीक तो अल्लाह का जो मुकाम था वो तो बहुत ही मतलब पहुंचा हुआ था, और वो तो बहुत अजीम था, बहुत ही लविंग था, और बहुत ही गफूर रहीम जिसे कहते हैं वो था। लेकिन मैंने कहा ये जो कहना और करना, ये कोई डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं मुझे। यानी कि कोई एक चीज नजर नहीं आ रही है, कंट्रडिक्ट कर रही है। ऐसा क्यों है? तो अब ये जो, जब ये मैंने बात सुनी इनके मुंह से, तो इस वक्त तो मेरे तो बिल्कुल होश खो गए। मैंने कहा ये तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना। ऐसा तो मैंने कभी ना, मतलब मैंने कभी देखा ही नहीं। अच्छा, तो मुझे मिसाल क्यों दी जब मैंने क्वेश्चन किया उन्हीं शख्स जी। से कि भाई क्या ऐसा क्यों, ये तो कुरान में नहीं। तो कह रहे नहीं, आप देख लीजिए कुरान में लिखा हुआ है कि इसमें अल्लाह ने इजाजत दी है, कि अल्लाह ने कहा है कि निकाह, यानी कि आई एम सॉरी टू से दैट आई हैव टू से द वर्ड, अगर मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से, ऑडियंस से, लेकिन मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ेगा कि जो एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि जो जी। इंटरकोर्स है, निकाह का मतलब इंटरकोर्स है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट स्ट्रेट अवे इंटरकोर्स है। जो अल्लाह ने कहा है कि दो दो तीन तीन चार चार औरतों से इंटरकोर्स करो, और वो ये नहीं लिखा कि अलग अलग करो, वो साथ करो, यानी कि ना साथ है। तो मैं उस वक्त, मेरा दिमाग बिल्कुल चकरा गया, और बिल्कुल अपना मतलब बहुत ही एम्बेरस फील करने लगी कि ये जी। क्या है, ये अल्लाह ऐसा लिख सकता है क्या? उस वक्त मुझे सबसे बड़ा धचका धचका पड़ा, यानी कि दिमाग में ना,
कि जी ये अल्लाह जिसको कि मैं जो हूँ इतना मतलब बहुत प्यार करती हूँ, और उसको मैं इतना इसका मुझे इतना दर्जा मैंने उसको दिया हुआ है, और इतना गफूरुर रहीम है, वो औरत के बारे में ऐसी बातें कैसे लिख सकता है, कैसे लिख सकता है। तो उसके बाद फिर जो है मैंने मैं मतलब मुझे ना बिल्कुल शॉक में पहुंच गई। तो उसके बाद फिर जो है ये शर्त तो लगी रही कि भाई कि मैं जो हूँ जीरो साइज बनना है, ताकि जो है ना वो अम, उनको आसानी हो एनीवे। तो तो बस यही था कि उसके बाद फिर उसको मतलब ये नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने जो है ना बिल्कुल जो है ना बिल्कुल कटा ताल्लुक कर दिया, मतलब बात करना बंद कर आपने दिया। उसमें आपने उनसे पूछा नहीं कि जीरो साइज ही क्यों? मतलब ये तो पागलपन है। मैंने तो कितनी मोटी मतलब महिलाओं को भी देखा, पतली को भी देखा, हर तरीके की। तो शरीर तो हर किसी का अलग अलग है, अलग अलग तरीके से बनावट है। तो फिर ये जीरो साइज ही क्यों, इसके पीछे आपने उनसे पूछा नहीं? जीरो साइज तो उन्होंने खुद ही बताया कि जीरो साइज, लेके मेरी जो दोस्तों दोनों जो बीवियां हैं पहले वो जी। भी जीरो साइज की हैं। और जो मतलब ताकि जो है ना वो यानी कि ये लोग जो है ना मुझे औरत को जो ना एज अ ऑब्जेक्ट, जीरो साइज आप करेंगे तो उसके बाद ये होगा कि आसानी होगी जो कुछ ये करना चाहते हैं, होगा ना अच्छा। सेक्स, तो उसमें आसानी होगी। मे भी उनको ये डर हो कि कोई दूसरी औरत मेरे नीचे आके मर ना जाए। मैं ऐसे मजाक कर रही हूँ, मतलब पता नहीं, हो सकता है कि भाई कुछ हो। हाँ। तो एनीवे तो इस वजह से उन्होंने ये बताया कि भाई के जीरो साइज होना जरूरी है, कि ताकि जो है ना मतलब आराम से जो है ना मतलब कोई अट्रैक्शन पैदा हो उनको। अच्छा, मुझे ये तो भी बताया गया कि भाई औरत को जो है वो फीलिंग नहीं होती है। औरत को अगर जैसे ऑर्गेज्म हो तो जो है कि जी। वो इसका मतलब है उसमें कुछ खराबी है। अच्छा। जी, ये मुझे बताया कि आपको ओ। क्या करना है। आपको तो कुछ नहीं करना, आपको जाके लेट जाना है। करूंगा तो मैं करूंगा, अच्छा। अब मुझे हाँ देखना। तो खेत भी तो कहा जाता है ना, तो यहाँ यही से क्लियर हो जाता है कि जी वो खेत है, उसको कोई फीलिंग नहीं है। उठो कूदो जो करो, मतलब उसका मतलब जीना दो भर कर दो, आप जो कुछ भी करो। हाँ बिल्कुल, इट मेक सेंस नाउ। तो बेसिकली वो जो महाशय थे, तो हम्म उनका ये जो आपका जो थर्ड रिलेशनशिप था, हम्म तो उनकी रिक्वायरमेंट थी जीरो साइज, और फोरसम करने के लिए आपको तैयार रहना होगा। मतलब फाइव, कितनी थी पहले उनकी? तीन दो कि दो दो? थी दो, ऑलरेडी, और थ्री। और वो तो करते रहते हैं, यानी कि और जो भी आती हैं और मेरे बाद भी अगर करती मैं, अगर मेरे बाद भी तो वो तो करते रहते, वो कोई रुकता नहीं, और वो सबके साथ ग्रुप सेक्स होता। फोर सम के तो अलावा अलग ग्रुप सेक्स भी होता बाकायदा, लिटरली, क्योंकि निकाह का मतलब ये है कि इंटरकोर्स हो। तो ये मुझे बस लगे पहली रहो दफा और कुछ नहीं। बस लगे रहो, जी हाँ। और जी। औरत जो है वो कुछ ना बोले, औरत को क्या करना है, औरत को जो फीलिंग होती है, या औरत क्या समझे, औरत अच्छा अगर औरत जो है वो क्वेश्चन करे कि भाई आप दूसरी शादी क्यों कर रहे हैं, या आप जो है दूसरी औरत को कमरे में क्यों ला रहे हैं, तो जी। वो औरत में खराबी है।